जैसी महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। लगभग 2.5 साल से जूनियर सेक्शन के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हाल के दिनों में ऑफलाइन मोड में स्कूल खुले भी तो तीसरे लहर की आशंका से डरे अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। लेकिन अब दीपावली और छठ की छुट्टियों के बाद राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर स्कूलों में जूनियर क्लासेस ऑफलाइन मोड में देखने को मिलेगा। छठ की छुट्टियों के बाद स्कूल जब खुलेंगे तो 50% अटेंडेंस की बाध्यता भी खत्म कर दी जाएगी। एलकेजी और यूकेजी की पढ़ाई अब तक कोरोना महामारी के बाद शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब प्री प्राइमरी के बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। पटना के ज़्यादातर स्कूलों ने इसकी तैयारी कर ली है। राजधानी के कई बड़े स्कूलों में ऑफलाइन बोर्ड में क्लास शुरू कर दिया गया है। सेंट माइकल स्कूल में क्लास 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही हो रही है। छठ पूजा के बाद सेंट माइकल के प्राइमरी विंग में एलकेजी और यूकेजी की पढ़ाई भी ऑफलाइन मोड में शुरू हो जाएगी। ऑफलाइन मोड में स्कूलों के खोलने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। दरअसल स्कूलों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से पढ़ाई जारी करने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी स्कूलों ने तय किया है कि महामारी का असर खत्म हो गया है, लिहाजा ऑनलाइन मोड में स्कूल बंद कर दिया जाए। लोयला स्कूल में भी स्टैंडर्ड 1 से ऊपर की सभी कक्षाओं की पढ़ाई अब ऑफलाइन मोड में की जाएगी। स्कूल प्रबंधन सभी बच्चों को ऑफलाइन मोड में क्लास के लिए बुलाने वाला है। नॉटर डेम एकेडमी में मोंटेसरी के बच्चों को अभी स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। मोंटेसरी में अभी क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगे। कई स्कूल ऐसे भी हैं जो इस तैयारी में लगे हैं कि ऑनलाइन मोड को जारी रखते हुए ऑफलाइन मोड में ज़्यादातर बच्चों को आने के लिए प्रेरित किया जाए। बिहार में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद सरकार ने शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी सारी पाबंदियां भले ही हटा दी हो, लेकिन स्कूलों में अभी भी बच्चों की पढ़ाई रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। इस बीच हालांकि शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पढ़ाई का माहौल फिर से बनाने को लेकर कवायद प्रारंभ कर दी है। विभाग के एक अधिकारी भी मानते हैं कि राज्य के मध्य विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति तो जरूर बढ़ रही है, लेकिन प्राथमिक स्कूलों में पठन पाठन का कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। निजी स्कूलों में भी कमोवेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा स्कूलों से पाबंदी हटाए जाने के बाद स्कूल में स्थिति को सामान्य करने को लेकर शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए चुनौतियां बढ़ गई है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अभिभावक अभी भी तीसरी लहर के डर से अपने बच्चों को दिवाली और छठ के बाद स्कूल भेज पाते हैं या नहीं, क्योंकि स्कूल का संघर्ष जारी है। जहां सरकार ने स्कूलों पर से सारी पाबंदियां हटा दी है, वहीं दूसरी ओर अभी भी जो बच्चों के माता पिता हैं वो बच्चों को स्कूल भेजने में कतरा रहे हैं। और ऐसे में अब दिवाली और छठ पूजा के बाद सभी स्कूलों को ऑफलाइन मोड में शुरू कर दिया जाएगा। अब ऐसे में जो 50% अटेंडेंस की जो मापदंड थी उसको भी हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में देखना ये होगा कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे क्या स्कूल जाते हैं या नहीं, और ऐसे में स्कूल के लिए कितना मुश्किल होता है बच्चों को स्कूल लाकर ऑफलाइन क्लासेस दे पाना।